नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जितेंद्र कुमार। स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल सफ़ीदो क्राफ्ट में। तो दोस्तों, एक लाइव सेशन था हमारा लाइव क्लास का, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। ये पेड क्लास का सेशन है, तो सब लोगों के साथ यहां पे YouTube पे मैं डाल रहा हूं ताकि आप लोग भी उसे देख के समझ लें। और बहुत से लोगों का जो क्वेरी था कि सर लाइव क्लास कैसे होता है, क्लास कैसे होता है, तो वो भी यहाँ से देख के समझ पाएंगे। कुछ क्वेरी थी मैंने ली है यहाँ पे, वर्बल भी आंसर किया और करके भी दिखाया डिजाइनिंग से रिलेटेड। तो हम लोगों का ऐसे ही प्रोग्राम चलता रहता है। तो जो लोग इंटरेस्टेड होते हैं CO2 लेज़र ट्रेनिंग के लिए, तो वो हमसे बात कर सकते हैं। हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, सफ़ीदो क्राफ्ट गूगल प्ले स्टोर पे मिल जाएगा। अभी वो सिर्फ एंड्रॉयड के लिए है, iOS के लिए नहीं है। तो कुछ लोग परेशान रहते हैं कि iOS में नहीं हो रहा, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और जिसका कोई जो क्वेरी है, मेरे व्हाट्सअप नंबर पे क्वेरी डाल सकता है। उससे अलग जिन लोगों को डिज़ाइन चाहिए होता है, तो डिज़ाइनिंग के लिए हमारा वेबसाइट आप विजिट कर सकते हैं www.safidocraft.com। तो चलिए स्टार्ट। तो सब लोग देखिएगा, चाहे कोई नया है चाहे कोई पुराना है, ये जो टूल बॉक्स बना हुआ ना सर अपना इस साइड में, ये टूल बॉक्स आपको अलग अलग शेप क्रिएशन में हेल्प करता है। और यहाँ पे कुछ बेसिक से शेप अपने को दिए गए हैं, सबको पता है। स्क्रीन शेयर तो मैंने किया, शायद स्लो है, फिर शायद स्लो है। चलो हम दोबारा से कर लेते हैं। अब दिखाई दे रहा है सबको, कोरल खुला हुआ है, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे कि कुछ टूल दिए हैं हमारे पास, जिसमें हमारा जैसे जो काम है, मेन काम है ग्राफिक से, तो हमें कोई लेना देना नहीं है हमारी लाइन में। वैसे आप ग्राफिक का कोई काम करते हो तो अलग बात है, पर जो हमें लेज़र में काम करना, हमारा काम होता आउटलाइन में। हमें इस एक लाइन से मतलब है, क्योंकि हमारी जो लेज़र काटेगी इस लाइन को ही काटेगी। अगर मैं यहाँ से इसकी मोटाई कितनी भी कर दूँ, इसका कोई मतलब नहीं है, मशीन काटेगी हेयर लाइन में। ये बात मैं सबको पहले भी बता चुका हूँ। और ये लाइन को ही हमें, कोई भी डिज़ाइन ओपन करने लेना, इस लाइन को ही हमें शेप देना होता है। अगर मैं आपको कोई भी एक डिज़ाइन ओपन करके दिखा देता हूँ, मान लीजिए कि मैंने ये डिज़ाइन ओपन कर लिया। अगर आप ध्यान से देखेंगे इस डिज़ाइन को, तो लाइन ही है इसके अंदर, आउटलाइन जो आपकी बनी हुई है ये लाइन ही है। और ये लाइन को ही हमें जो इसी से अपना शेप बनाना होता है। तो जो हम बात करें बेसिक शेप जनरेशन की, तो इन जो ये टूल दे रखे हैं, इन्हीं सब टूल से आपकी बेसिक शेप जनरेट होगी। अब उसके लिए हम करते हैं क्या कि हमें कोई भी एक वो चाहिए। हम जाते हैं अपना गूगल में, मैंने लिख दिया कस्टमाइज क्लॉक। अब यहाँ पे बहुत सारे डिज़ाइन आ गए आपके, तो किसी भी एक रैंडम डिज़ाइन को हम पकड़ लेते हैं। मान लीजिए इसको पकड़ लेते हैं। अब इसके अंदर आपको सबसे पहले जो भी, इसके अंदर कुछ कमियां हैं, पता नहीं आप लोगों को दिखी नहीं, मुझे तो दिख गई वो, ये देखिएगा। तो इसके अंदर आपको सबसे पहले शेप पकड़ना कि कौन सा शेप होता। कोई भी आप जब डिज़ाइनिंग कर रहे हैं ना, वहाँ पे आपको शेप स्टडी करना। जैसे ये आपका स्क्वायर का शेप हो गया, डब्बा बना हुआ है, और ये सर्कल बना हुआ है। दो शेप आपको पकड़ में आ गई, और उन्हीं से ये डिज़ाइन सारा बनाया गया है। अब इसके अंदर कमी देख लो। पहले तो मैं बता रहा हूँ, ये जो गैपिंग है, ये गैपिंग प्रॉपर नहीं है। फ़ोटो प्लेसमेंट की कहीं ज़्यादा है, कहीं कम है। अब अगर हमें कोई शेप क्रिएट करना होता है, जनरेट करना होता है, तो इसका बहुत आसान तरीका, मैंने ये पहले कराया हुआ, फिर भी मैं बहुत आसान तरीके से एक वो बना देता हूँ। एक हमने बनाया रेक्टेंगल। रेक्टेंगल बनाने के बाद हम जो यहाँ का मेजरमेंट लेते हैं, वो कॉन्टोर से लेते हैं कि गैपिंग कितना देना। अगर मैं यहाँ रख के mm में करूँ और यहाँ से इसको बताऊँ कि मेरे को 5 mm का गैप चाहिए अंदर की साइड में, कॉर्नर राउंड करने नहीं करने वो आपका डिसीजन, आपको देख लेना है, ठीक है। और उसके बाद ये सर्कल है, तो ये सर्कल के चारों ओर घूमा हुआ है। और ये जब मैंने सिंपल सा ये डिज़ाइन लिया है, जब हमने इसको यहाँ पे रखा, और उसके बाद ठीक है, यहाँ पे रखने के बाद मुझे इसको सिर्फ घुमाना है यहाँ से यहाँ तक। और उसके लिए पहले मुझे एंगल भी मैच करना चाहिए।
ऐसे शेप में है। वो अगर नॉर्मल होता, हार्ट होता, सर्कल होता, कोई आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं होती। यहाँ पे आपको एंगल भी मैच करना पड़ेगा, और एंगल मैच करने का तरीका बहुत बढ़िया है। अभी जैसे हमने सेलेक्ट कर रखा, चारों साइड पॉइंट बने हुए आपके, सेंटर में क्लिक करता हूँ तो ये आ जाएगा आपका पॉइंट। इस पॉइंट को हम ले आते हैं यहाँ पे कॉर्नर पे, और कॉर्नर टू कॉर्नर मैच करते हैं हम। मान लीजिए कि अगर इस कॉर्नर को मैं यहाँ पे ऐसे रख देता हूँ, और मैंने मेरा जो ये कॉर्नर पॉइंट है ये यहाँ पे मैंने रखा, और उसके बाद जैसे मैं घुमाऊंगा तो कुछ इस तरीके से आ गया मेरा। अब साइज मैटर करता है, आप क्या दे रहे हैं, वैसे ही सेम टू सेम बन रहा है या नहीं बन रहा, वो अलग चीज़ है। और उसके बाद इसको सेलेक्ट करके फिट ऑब्जेक्ट टू पाथ देना आपको। यहाँ तक सबको पता है, जितना काउंट है यहाँ पे 3 और 3 6 7 काउंट है। अब ये भी गड़बड़ है, 7 काउंट का कोई मतलब नहीं निकलता, या तो 8 होना चाहिए था या फिर 6 ही होना चाहिए था। फिर भी हम कर लेते, 6 काउंट मैंने किया, और नीचे वाले पे क्लिक करके मैंने कर दिया, तो ये ऑटोमेटिक टर्न हो गया। अब ये देखिएगा यहाँ पे जो टर्न हुआ है, कॉन्टोर हमने सिर्फ इसमें किया था, बाकी में कॉन्टोर नहीं किया था। तो या तो मैं इनको करता ब्रेक करके यहाँ पे ग्रुप करके अप्लाई, कमांड अप्लाई देता, या फिर मेरे को यहाँ पे कॉन्टोर अप्लाई करना पड़ेगा एक एक पे। और इनकी ओवरलैपिंग का आपको ध्यान रखना है, अगर ओवरलैपिंग नहीं होगी तो ये मर्ज नहीं होंगे, ये वाली ओवरलैपिंग। तो ये साइज़ यहाँ पे मैटर करता है, वो साइज़ थोड़ा सा बड़ा बनाएंगे तो आपका ओवरलैपिंग हो जाएगा। तो ये बेसिक सा, हमने जब कोई भी एक शेप पकड़ा तो वो बेसिक सा शेप जनरेशन का है। एक ये क्लॉक बना हुआ है, इसका मैं कॉपी करता हूँ। मैं क्लॉक के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, मैं बात कर रहा हूँ बेसिक शेप जनरेशन। कोई भी जब आप डिज़ाइन देखते हैं तो उसका शेप जनरेट करना आना चाहिए आपको। अब जैसे यहाँ पे है, ये बना हुआ है, अगर मैं एक रेक्टेंगल लेता हूँ, इसको कर देता हूँ 45 डिग्री, और यहाँ से कर देता हूँ कॉन्टोर, तो सेम शेप आपका जनरेट हो जाएगा। बाकी सर्कल है, और अगर इस वाले को भी आप देखोगे तो ये भी आपका जो बाहर का पोर्शन बना हुआ है, ये भी अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो ये भी आपका क्या है, एक सेम टू सेम ऐसे ही सर्कल करके उस पर दे रखा है। सेट होगा, सर्कल सर्कल पे सेट हो जाएगा, और आपका ये ऐसे इस तरीके से बन जाएगा। तो ये बेसिक शेप जनरेशन हमने अभी किया है। इसमें जिसको जो पूछना है एक बार बताइएगा। सिंपल सा बताया अभी मैंने, रेक्टेंगल, स्क्वायर, फिर थोड़ा सा इसको आगे अच्छा करेंगे हम। सबके सब खामोश, इसका मतलब सबको सब समझ में आ गया है ना? ठीक है, तो हम चलते हैं आगे। कोई भी किसी को अगर टफ शेप यहाँ लगे कि ये शेप टफ है तो देख के बताना मुझे, कि फिर हम उस पर देखेंगे, बना के देखेंगे। हेलो जी सर। हेलो जी हेलो। सर, इसमें जो ये वॉच की जो कॉन्टैक्ट आईडी 18216 ये मैनुअली सेट करना पड़ेगा या देखो, कोई ऑटोमेटिक? फिर भी मैं बता देता हूँ, बहुत बढ़िया मैंने तरीका बताया हुआ है। 2 तरीके से हम काम करते हैं, एक करते हैं स्मार्ट वर्क और एक करते हैं मेहनत। ठीक है, तो क्लॉक के यहाँ बहुत सारे डायल आपको फ्री में ही मिल जाएंगे। तो काउंटिंग जो है, और जो मतलब चलती है, बहुत ज़्यादा चलती है आपकी, वो यहाँ हर एक में मिल जाएंगे। जैसे देखिएगा, एक पैटर्न यहाँ आपको दिखाई दे रहा है, एक पैटर्न इसमें भी है, और आगे पैटर्न मिलेंगे। ये भी एक पैटर्न है टाइमिंग का, ये भी एक पैटर्न है। अगर हम उनको उठा के यूज़ कर ले तो कोई दिक्कत तो नहीं है उसमें। ज़्यादातर आपको जितने पैटर्न मार्केट में अवेलेबल हैं सारे मिल जाते हैं। ये तो वही बात हो गई, नकल की। बस बस बस, नकल करो अकल से, बस। बहुत सिंपल है सर, किसी का भी उठाया, कॉपी पेस्ट कर दिया, हो गया आपका काम। एकदम इजी रास्ता है। सबसे बेटर यही है, इससे बढ़िया कि आप डिज़ाइनिंग पे बैठो, एक एक डिज़ाइन करो। और जब तक ये वेबसाइट फ्री है तो इनमें फ्री में मिल जाता है। देखो, इन्होंने पैटर्न भी बना रखा है इधर। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे फ्री में सब कुछ मिल जाएगा। बहुत ही अच्छी, और 3 डिजाइन आती है इसके अंदर सर। क्लियर हो गया सर? ओके सर। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम।
हम कर रहे थे यहाँ पे बात, तो कोई हम शेप, इन क्लॉक के बारे में कितने लोग जानते हैं? ये क्लॉक जैसे बनी हुई है, सिंपल सा है, शेप में भी कोई दिक्कत नहीं है कि शेप ऐसा कुछ खास हो। इसका इंस्टॉलेशन के लिए मैं बता देता हूँ, कुछ लोगों को हो सकता है पता हो, कुछ लोगों को हो सकता है ना पता हो, फिर भी मैं बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल हम एक स्क्वायर बनाते हैं ऐसे, ठीक है, और हमने वो स्क्वायर अलग अलग सेट कर दिया कि मुझे एक यहाँ लगाना है, कि यहाँ लगाना है, कि यहाँ लगाना है। तो अगर कस्टमर को जब आप प्रोडक्ट बना के दोगे तो कस्टमर को तो एक बंडल उठा के दे दिया आपने, वो इनका इंस्टॉलेशन कैसे करेगा? बता देता हूँ। हाँ, ज़्यादातर केस में क्या करते हैं, एक पेपर की शीट आती है, पेपर की शीट पे हमने मार्क कर दिया या कटिंग कर दिया शेप को, और वो इस पेपर को दीवार के ऊपर लगाएगा और इन सबको उसी लोकेशन पे प्लेस कर देगा। बहुत आसान होता है इनका इंस्टॉलेशन। हाँ, तो ये उसी तरीके से, क्योंकि ये सब अटैच नहीं है सर, जो अटैच होता है ना, जैसे ये शेप आपका क्लॉक वाला, तो ये अटैच है, इसको इंस्टॉल करने में कोई दिक्कत नहीं है, कील ठोकी लगा दिया। इनको क्या करना पड़ेगा, या तो ये पेस्ट करने पड़ेंगे, चिपकाने वाले होंगे, या हैंगिंग वाले होंगे। चलो हम बात कर लेते कुछ थोड़े से अलग के। ये वाला डिज़ाइन है, अगर इसकी शेप की हम बात कर रहे हैं तो सर्कल है, और ये सब है आपका स्क्वायर। बात आ जाती है इनकी, तो मैं कुछ लोगों को नहीं पता, मैं फिर बता देता हूँ। ये क्लिप आर्ट होते हैं कुछ इस तरीके के। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्राउन, मेरे को जो क्वेरी मिली थी उसके हिसाब से टॉपिक बनाया हुआ है, जिसको जो पूछना है वो बता सकते हैं। यहाँ पे मैंने क्राउन का क्लिप आर्ट लिया, कोरल में मैं गया, कंट्रोल V मैंने किया यहाँ पे,